गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो निश्चित सफलता है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये हमारा लाइव सेशन है। तो देख लेते हैं करंट अफेयर में हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के बने हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है। तो ये हो जाएगा 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या 17 अगस्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 सही है, 17 अगस्त। 17 अगस्त को इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया हुआ है। देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंडोनेशिया के बारे में, इंडोनेशिया की राजधानी तो है जकार्ता है। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो इंडोनेशियाई, कौन सी है? इंडोनेशियाई भाषा है। अध्यक्ष गणराज्य यहाँ तो राष्ट्रपति जोको विडोडो यहाँ है। उपराष्ट्रपति यूसुफ काला। यहाँ स्वतंत्रता इसे इटली से कब मिली थी? तो 17 अगस्त 1945 को। और मान्यता इसे कब मिली? तो 27 दिसंबर 1949 को। कब? 27 दिसंबर 1949 को इसे मान्यता मिली। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। हाल ही में किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। तो इसमें राजनाथ सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, एम वेंकैया नायडू हैं या फिर अमित शाह जी हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू के द्वारा नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय किसने लिया है। तो हाल ही में अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय किसने लिया है। तो इसमें ऑप्शन है यूके या फिर ऑप्शन है जापान, ऑप्शन नंबर 3 है चीन, ऑप्शन नंबर 4 है हमारा भारत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 यूके द्वारा अफगानों के लिए नई पुनर्वास योजना की शुरुआत की गई है। और इसमें भारत ने कहा है कि भारत ने क्या कहा है, मैं बैठकर इंतजार करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? मैं देखूंगा और इंतजार करूंगा। क्या है? वेट एंड वॉच। क्या है? भारत की तरफ से कहा गया है वेट एंड वॉच। चलते हैं, देख लेते हैं यूके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है। तो हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है। तो देख लेते हैं, इटली है, जापान है, कनाडा है या फिर रूस है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा? जापान। जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बन गया है जो अर्धचंद्राकार बना हुआ है, जिसका डायमीटर कितना है? 1 किलोमीटर का डायमीटर इसका बना हुआ है। तो कहाँ बना है? जापान में बना है। तो देख लेते हैं जापान के बारे में। जापान की राजधानी टोक्यो है, सबसे बड़ा नगर तो यहाँ पर कौन सा है? तो जापान ही है। कौन सा? टोक्यो ही है। और यहाँ की राष्ट्रभाषा जापानी है। यहाँ पे सरकार में तो देख लेते हैं, यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार है। तो यहाँ पर सम्राट कौन है? नुरोहितो हैं। प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा। और विधानमंडल को यहाँ क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय डाइट बोलते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है। हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है। तो वह कौन थे? तो आपको बताना है चिन्मय चटर्जी जी कौन थे। तो देख लेते हैं चिन्मय चटर्जी कौन थे। हॉकी प्लेयर थे या फुटबॉल प्लेयर थे या टेनिस प्लेयर थे या फिर क्रिकेट प्लेयर थे। तो आपको बताना है इनमें से चिन्मय चटर्जी जो है इनका निधन हुआ है, ये कौन थे। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण खेल और उनकी खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। तो क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, जल पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी हैं, लाक्रोस 12 खिलाड़ी, हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी और सेपक टकराव में 3 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स कितने प्रतिशत बढ़ा है। 20%, 25%, 26% या फिर 28%।
तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-20 में भारत का ई कॉमर्स कितने % बढ़ा है? 25% बढ़ गया है। कोरोना के बावजूद भी 25% ई कॉमर्स बढ़ा हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की हुई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिहार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की हुई है। तो देख लेते हैं बिहार की राजधानी तो कहाँ है? पटना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1992 में हुई थी। राज्य कब बना? यह 26 जनवरी 1950 में बना। राजधानी पटना है, सबसे बड़ा नगर भी पटना है। जिले इसमें है कितने? तो जिले इसमें है 37। शासन तो क्या है? सभा, बिहार सरकार, राज्यपाल हैं इसके। तो इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं फागू चौहान हैं भाजपा से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये हैं जनता दल। ओके। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? रेणु देवी हैं यहाँ की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये पेपर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा हैं, अर्पित कुमार हैं, विजय प्रकाश हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, हर्षित राजा। हर्षित राजा जो हैं ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। तो देख लेते हैं और जो भी हैं 68वें 67वें वो कौन बने हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये है हर्षित राजा, ठीक है। ये 69वें ग्रैंड मास्टर बने हुए हैं। देख लेते हैं अन्य के बारे में। तो अन्य है जो ये संस्था खेल करवाती है, ये कौन होती है? तो FDI होती है, फेडरेशन ऑफ। तो ये जो FDI है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे? तो इसके पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद थे। और प्रथम महिला कौन थी? तो S विजयलक्ष्मी थी। भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? डी गुकेश हैं। 67वें लियोन मंडोका हैं। कौन है? 67वें लियोन मंडोका जो गोवा से हैं। 68वें हैं अर्जुन कल्याण जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और हर्षित राजा जो हैं ये 69वें बने हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया हुआ है? अमेरिका, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, मलेशिया। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया हुआ है। देख लेते हैं, तो ये है इनका फाइल फोटो। मलेशिया के ये प्रधानमंत्री हैं मोइनुद्दीन यासीन। देख लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। सबसे बड़ा नगर ये भी कुआलालंपुर ही है। यहाँ की राजभाषा है मलयालम है। राष्ट्रीय धर्म इस्लाम धर्म। और इसके अब देख लेते हैं संवैधानिक चुनी हुई सरकार राजशाही, संसदीय और लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ के क्या है? यांगदी पुर्तवान आंगोंग और मियान जैन अबिदीन जो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं महाथिर बिन मोहम्मद। कौन है? प्रधानमंत्री यहाँ के हैं महाथिर बिन मोहम्मद। और यहाँ के अभी आपने लेटेस्ट देख ही लिया है मोइनुद्दीन यासीन। स्वतंत्रता इसे यूनाइटेड किंगडम से कब मिली? तो 31 अगस्त 1957। और इसे संघ कब बना? तो संघ सभा सरावक एवं सिंगापुर के साथ में ही के साथ 16 सितंबर 1963 में ये संघ बना। ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ओप्पो ने कहाँ कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की है? हाल ही में ओप्पो ने कहाँ कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की है या घोषणा की है? तो ये हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो हाल ही में ओप्पो ने कहाँ पर कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो ये की हुई है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन लैब की स्थापना की हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में द्वारे सरकारी परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो हाल ही में किस राज्य में द्वारे सरकारी परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ की जो है परियोजना है, इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल की परियोजना है द्वारे। तो ये जो परियोजना है ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है।
देख लेते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल सरकार, तो इसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। विधायिका में तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में 295 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या कोलकाता? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली, तो दिल्ली की राजधानी, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर सरकार किसकी है? तो यहाँ पर सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं केजरीवाल। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। कहाँ? दिल्ली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने समझौता किया हुआ है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना। एशिया महाद्वीप का ये एक देश है। तो बंगाल की क्या है? बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की हुई है? तो किस राज्य ने राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की हुई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राला मंडल अभयारण्य में नाइट सफारी शुरू की हुई है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है क्या है? पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय माधव, कान्हा, जीवाश्म, दिनसौर जीवाश्म, बांधवगढ़ और इंदिरा प्रियदर्शनी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? तो हाल ही में चर्चा में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? तो ये मानव रहित ड्रोन है, आतंक विरोधी ऑपरेशन क्या है, कोरोना टीका है या फिर नागरिक विमान है? तो ये क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह एक नागरिक विमान है। कौन सा है? 228। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया हुआ है। क्या किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है। जो है ये नागरिक विमान है। कौन सा है? नागरिक विमान है। देख लेते हैं। तो भारत में 3 और राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से पहुँचेंगे? तो देखेंगे फ्रांस से, इटली से, कनाडा से या इजराइल से? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से 3 और लड़ाकू विमान भारत पहुँचेंगे। तो देख लेते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स में दूसरे स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस में स्थित होंगे। पहले 18 राफेल ये नंबर 17 गोल्डन एरो अम्बाला में हैं और फिर दूसरे हैं इडियाट। ये जो इनका मतलब आयात किया गया था वो 69,000 करोड़ रुपए में तो इनकी जो मतलब आयात हुआ था ये 69,000 करोड़ रुपए में इनका आयात हुआ था। मतलब इनका जो भी डील हुआ था वो 69,000 करोड़ रुपए का डील हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।